पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे मिस्का जीवन को उसके ब्रेसलेट के जरिए सम्मोहित करके तालाब में ला डुबाती है और उसकी जान लेना चाहती है। पर तभी हंसवी आकर जीवन को मिस्का के चंगुल से छुड़ाने लगती है। पर कई कोशिशों के बाद भी मिस्का की शक्तियों के आगे टिक नहीं पाती है। मिस्का अपने वार से हंसवी को घायल कर देती है। हंसवी सोचती है, ना ही मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं मिस्का का मुकाबला कर सकूं और ना ही इस लड़के के पास इतना वक्त। अगर मैंने तुरंत कुछ ना किया तो ये इंसान पानी में दम तोड़ देगा। ये सोचकर हंसवी पास ही पड़े एक पत्थर को उठाती है और पीछे से मिस्का के सर पर मार देती है। पत्थर के वार से मिस्का वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। अब तक जीवन भी बेहोश हो चुका था और खुद तैरकर पानी के बाहर नहीं जा सकता था। इसीलिए हंसी बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से जीवन को अपनी गोद में उठाकर पानी के बाहर ले आती है और ये भूल जाती है कि उसके 21 साल पूरे होने में आज के दिन के कुछ आखिरी घंटे ही बाकी थे। पानी के बाहर लाकर हंसी जीवन को होश में लाने की कोशिश करती है, पर जीवन सिर्फ एक सेकंड के लिए अपनी आंखें खोलता है और हंसवी को देखता है और वापस बेहोश हो जाता है। इधर सिमरन जीवन को रूम में ना पाकर परेशान हो जाती है और उसे खोजते हुए तालाब की तरफ चली आती है। हंसवी की नजर सिमरन पर पड़ती है जो तालाब की तरफ ही चली आ रही थी। हंसवी अपने जलपरी रूप में थी और उसके पास इतनी शक्तियां भी नहीं थी कि वो पूरी तरह इंसान रूप में आ सके। अपने जलपरी रूप में वो सिमरन के सामने नहीं रुक सकती थी, इसीलिए सिमरन के यहाँ आने से पहले वो जीवन को तालाब के बाहर छोड़कर वापस तालाब में कूद जाती है। पर उसे नहीं पता था कि उसने अनजाने में ही जललोक का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया है। हंसवी के तालाब में आते ही जल सैनिक हंसवी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पकड़कर जलरानी के सामने पेश करते हैं। जलरानी बहुत गुस्से में थी। हंसवी की माँ बस रोए जा रही थी क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होगा। हंसवी रोते हुए जलरानी के पैरों पर गिर जाती है और कहती है, रानी माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर जलरोक का नियम नहीं तोड़ा है, मैं तो बस उस इंसान को बचा रही थी जिसे मिस्का मारने वाली थी। इधर सिमरन बड़ी मुश्किल से जीवन को होश मिलाती है और उसे ये कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया है। पर जीवन शॉक्ड था क्योंकि उसने हंसवी को देखा और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, ये सब कैसे हुआ। सिमरन जीवन को लेकर वापस होटल में चली आती और सब मुंबई वापस निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इधर हंसवी जलरानी को मिस्का की सारी करतूत बताती है। जलरानी जल सैनिकों को मिस्का को पकड़कर हाजिर करने का हुक्म देती है। थोड़ी ही देर में मिस्का को पकड़कर जल महल में लाया जाता है, पर मिस्का हंसवी की सारी बातों को झुठला देती है। तभी जलरानी मिस्का को एक थप्पड़ मारती है और डांटते हुए कहती है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, हंसवी जो कह रही है वो सब सच है। तुम्हें हजारों बार समझाने के बाद भी तुम नहीं सुधरी। बहुत दे दिया मैंने तुम्हें मौका, बार बार हजार बार, अब नहीं, मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा देती हूँ। ले जाओ इसे और बंद कर दो हमेशा हमेशा के लिए कैद खाने में। जल सैनिक मिस्का को पकड़कर कैद खाने में कैद कर देते हैं। इधर जलरानी हंसवी से कहती है, अनजाने में ही सही पर तुमने जललोक के नियमों को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें भी सजा मिलेगी। जलरानी जल सैनिकों को आदेश देती है कि हंसवी को तालाब के बाहर छोड़ दे। तभी हंसवी की माँ हाथ जोड़कर जलरानी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, जलरानी मेरी बच्ची पे दया कीजिए, कहाँ जाएगी ये इस रूप में, इंसान इसे मार देंगे, मेरी मासूम बच्ची पे दया कीजिए, इसके पास तो कोई शक्तियां भी नहीं है, अपना जलपरी रूप ये छुपा भी नहीं पाएगी। इस पर जलरानी कहती है, मेरे लिए इस जललोक की सारी जलपरियां एक समान है, चूंकि मेरी खुद की बेटी मिस्का को सजा मिली है तो हंसवी को भी सजा मिलकर रहेगी, पर इंसानी दुनिया में ये अपना जलपरी रूप छुपा सके इसके लिए मैं इसे ये लॉकेट देती हूँ। जलरानी हंसवी को एक लॉकेट देते हुए कहती है, जब तक ये लॉकेट तुम्हारे गले में रहेगा तुम्हारा पूरा शरीर इंसानी रहेगा, पर अगर गलती से भी ये लॉकेट तुम्हारे गले से उतरा तो तुम अपने जलपरी रूप में आ जाओगी। ये कहते हुए जलरानी जल सैनिकों को आदेश देती है कि हंसवी को तालाब के बाहर कर दे और फाइनली हंसवी को जललोक से बाहर कर दिया जाता है। हंसवी तालाब के बाहर आकर बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसके सारे सपने टूट गए थे। इधर जीवन की आंखों के सामने बार बार हंसवी का चेहरा आ रहा था। उसे पता था कि सिमरन झूठ बोल रही है, उसे सिमरन ने नहीं बल्कि उस अनजान लड़की ने बचाया है जिसका चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा है। जीवन फैसला करता है कि वो आखिरी बार तालाब पर जाएगा और उस अनजान लड़की को यानी हंसवी को खोजेगा। जीवन बिना किसी को कुछ बताए तालाब की तरफ निकल देता है। शायद हंसवी से जुड़ी इसकी किस्मत उसे बार बार हंसवी की तरफ खींच रही थी। इधर मुंबई में जीवन के घर धूमधाम से जीवन के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी और जीवन का इंतजार हो रहा था। जीवन की दादी जीवन की माँ से कहती है, मानसी बहू तुमने जीवन को फोन किया, क्या कहा उसने? इस पर मानसी कहती है, नहीं माँ, आपको तो पता है मेरी कॉल वो उठाता नहीं है, बस उसकी बड़ी माँ से ही उसकी बात होती है। मुझे कहता है कि मैं फोन पे बात ही क्या करूंगी, ज्यादा से ज्यादा टाइम पर खाने को बोलूंगी, गाड़ी धीरे चलाने को बोलूंगी, पर आप चिंता ना करें, भाभी से उसकी बात हो गई है, उसने कहा है कि वो आज ही मुंबई के लिए निकल रहा है। तभी जीवन की बड़ी चाची यानी बड़ी माँ वहाँ आती है और कहती है, माँ जी डोंट वरी, आपके पोते से मेरी बात हो गई है, वो आ रहा है, आप बस डेकोरेशन के लिए बैलून का कलर फाइनल कर दीजिए। इस पर जीवन की माँ कहती है, क्या भाभी ये भी कोई पूछने वाली बात है, आपको तो पता ही है कि उसे बचपन से ही नीला पानी का रंग कितना पसंद है। आपको याद है एक बार मैंने रेड बैलून से डेकोरेशन करवाया था तो वो कितना गुस्सा हो गया था। ये कहते हुए सब आपस में हंसने लगते हैं। दरअसल बड़ी माँ को सिर्फ 2 बेटियां ही है, इसलिए बचपन से ही जीवन की देखभाल उसकी बड़ी माँ ने ही की है। जीवन अपनी माँ से ज्यादा बड़ी माँ के क्लोज है। इधर जब जीवन तालाब के पास आता है तो उसे हंसवी रोते हुए दिखाई देती है। लॉकेट की वजह से हंसवी पूरी तरह इंसानी रूप में थी। जीवन हंसवी के पास जाता है और
पूछता है कौन हो तुम और क्यों रो रही हो। जीवन को अपने पास देखकर हंसवी चुप हो जाती है, जिस पर जीवन कहता है देखो मैं जानता हूँ कि मुझे तुमने ही बचाया है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। हंसवी समझ नहीं पा रही थी कि वो जीवन को क्या बताए। अपने जलपरी होने की सच्चाई या जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो अपनी सच्चाई जीवन को नहीं बता सकती थी। जीवन के जिद करने पर हंसवी कहती है मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब छिन गया, मेरे सारे सपने टूट गए, मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए। जीवन की जिद करने पर और बार बार पूछने पर हंसवी उससे झूठ बोलती है कि उसके घर में आग लग गई, जिसमें उसके घर के साथ साथ उसका परिवार भी जलकर खत्म हो गया। ये सब सुनकर जीवन को बहुत दुख होता है और वो सोचता है इसका तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया, अब ये बेचारी किसके साथ रहेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद जीवन फिर से हंसवी से कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जिस पर हंसवी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। जिस पर जीवन कहता है देखो मैं समझ सकता हूँ कि एक अनजान लड़के के साथ जाना सही नहीं है, पर मेरा यकीन मानो तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं पूरे दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जीवन के बहुत जिद करने पर हंसवी सोचती है मैं क्या करूँ, इसके साथ रहकर मैं अपना जलपरी रूप कैसे छुपा पाऊंगी, पर इसके साथ गई तो कम से कम रहने को घर तो मिल जाएगा, वैसे भी अब मैं कहाँ जाऊंगी। तभी आसमान में हंसवी को ढेर सारे चील दिखाई देते हैं। चीलों को देखकर हंसवी सोचती है अगर मैं इसके साथ नहीं गई तो ये चील मुझे नोच खाएंगे। हंसवी को चीलों से डरता देख जीवन मुस्कुराकर कहता है क्या हुआ, क्यों डर रही हो तुम, चील इंसानों पे हमला नहीं करते। हंसवी अपने मन में सोचती है मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं इंसान नहीं हूँ, एक जलपरी हूँ और ये चील हम जलपरियों के जानी दुश्मन होते हैं। हंसवी जीवन के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते समय हंसवी पलट पलट कर उसी तालाब को देखे जा रही थी और अंदर ही अंदर रो रही थी। उसका घर अब हमेशा के लिए छूट गया था। उसे बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें याद आ रही थी। जीवन हंसवी को लेकर होटल आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि हंसवी भी इनके साथ मुंबई आ रही है, क्योंकि इसका पूरा परिवार आग में जलकर खत्म हो गया है। इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी इसकी मदद करूं। सिमरन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो अंदर से चिढ़ जाती है, फिलहाल कुछ नहीं कर सकती। जीवन हंसवी को लेकर सबके साथ जलतारा से मुंबई की ओर निकल देता है। रास्ते में सिमरन का हाथ हंसवी के हाथ से टच करता है, जिससे सिमरन चौंक जाती है, क्योंकि जलपरी होने की वजह से हंसवी का हाथ बहुत ठंडा था। सिमरन कहती है तुम्हारी बॉडी इतनी ठंडी कैसे है, कौन हो तुम। हंसवी एकदम से पूछे गए ऐसे सवाल से घबरा जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी जीवन कहता है ठंडी हवाएं चल रही है, इसलिए शायद इसे जैकेट की जरूरत है। ये कहकर जीवन उसे अपना जैकेट दे देता है। हंसवी जैकेट तो पहन लेती है, पर जैकेट की गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जलपरी एक जलजीव होते हैं जिन्हें गर्म चीजें या गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। हंसवी को जीवन का जैकेट पहने देख सिमरन को जलन हो रही थी और थोड़ी देर में वो ठंड का बहाना कर हंसवी से जैकेट मांग लेती है और तभी हंसवी जैकेट की गर्मी से बच पाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी एक ब्रिज से होकर गुजरती है और अचानक गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी चेक करने के बाद इन्हें पता चलता है कि इंजन गर्म हो गई है। युग कहता है इंजन को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। जीवन हंसवी और सिमरन से कहता है तुम दोनों यहीं रुको, हम पानी लेकर आते हैं। युग, गगन और जीवन पानी खोजने आगे चले जाते हैं। हंसवी ब्रिज के किनारे पर खड़ी थी। तभी सिमरन के दिमाग में ये बात आती है क्यों न इसे नीचे पानी में धक्का दे दे ताकि वो उससे जीवन को छीन न सके। हंसवी के प्रति जीवन का कंसर्न देखकर सिमरन इनसिक्योर हो गई थी, इसलिए वो हंसवी को ब्रिज से धक्का दे देती है। जब जीवन वापस आता है तो सिमरन उससे कह देती है कि हंसवी को उसका कोई रिलेटिव अपने साथ लेकर चला गया, जिस पर जीवन बहुत उदास हो जाता है और सब फिर से गाड़ी में बैठकर मुंबई की ओर निकल देते हैं। इधर हंसवी पानी में गिरते ही अपना जलपरी रूप ले लेती है और तेजी से तैरते हुए इसी रोड के अगले मोड़ पर खड़ी हो जाती है। जैसे ही जीवन हंसवी को मोड़ पर देख खुश हो जाता है। जीवन हंसवी को बताता है कि सिमरन ने कहा कि वो अपने किसी रिलेटिव के साथ चली गई है। सिमरन के तो होश ही उड़ चुके थे कि वो बच कैसे गई, इतनी जल्दी गाड़ी से भी तेज इस मोड़ पर उनसे पहले कैसे पहुंच गई। सिमरन को लगता है कि अब हंसवी जीवन को बता देगी कि मैंने ही उसे ब्रिज से धक्का दिया था, पर हंसवी ऐसा कुछ नहीं कहती है। हंसवी कहती है कि जैसे ही उसके रिलेटिव को ये पता चला कि उसका पूरा घर परिवार जलकर खत्म हो गया है और अब उसे ही हंसवी की पूरी जिम्मेवारी लेनी होगी, तो वो डर गया और उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग गया। जीवन वापस उसे गाड़ी में बिठाकर आगे की ओर निकल देता है। सिमरन के होश उड़े हुए थे, वो समझ नहीं पा रही थी कि हंसवी ब्रिज से गिरकर बच कैसे गई। सिमरन को ऐसे परेशान देख हंसवी सोचती है कहीं इसे कोई शक न हो जाए, मुझे इसे कोई झूठी कहानी सुनानी होगी। यह सोचकर हंसवी धीरे से सिमरन को कहती है क्या सोच रही हो कि मैं कैसे बच गई और तुम सबसे पहले इस मोड़ तक कैसे आ गई। दरअसल नदी में पानी बहुत कम था और मैं गाँव हूँ तैरने में माहिर। मैं तुरंत तैर कर नदी के किनारे पहुँच गई। वहाँ मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझे बताया कि इस जंगल वाले रास्ते से जाऊँ तो तुरंत ही आगे मोड़ पर निकल आऊंगी और इत्तेफाक से मैं तुम सबसे आगे पहुँच गई और तेजी से चलने की वजह से मेरे कपड़े भी सूख गए। तुम चिंता मत करो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे पानी में धक्का दिया था। हंसवी की बातें सुनकर सिमरन शांत हो जाती है। इधर बड़ी माँ दादी से कहती है माँ अभी अभी जीवन का मैसेज आया है, वो लोग थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। रजनी आरती की थाली तैयार करो और ये फूल का गमला रास्ते से हटाओ और जल्दी से फटाफट नाश्ता लगाओ। जीवन कल से ड्राइविंग कर रहा है, पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। इस पर
जीवन की माँ हंसते हुए कहती है, बस भी कीजिए भाभी, आपका बेटा बॉर्डर पर से जंग लड़कर नहीं आ रहा है, घूमने गया था, वो भी सिर्फ 2 दिन पहले। इतने में ही बेल बजती है और बड़ी माँ दौड़कर दरवाजा खोलती है। जीवन तुरंत बड़ी माँ को हक करता है। सब बहुत खुश थे। तभी सबकी नजर अनजान हंसवी पर जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, जीवन कहता है, ये हंसवी है, हमारे साथ जलतारागढ़ से आई है। अगर आज मैं आप लोगों के सामने सही सलामत खड़ा हूँ तो शायद इसकी ही वजह से, इसने ही मेरी जान बचाई है। और फिर बदकिस्मती से इसके घर में आग लग गई और इसका सब कुछ खत्म हो गया। इसने मेरी जान बचाई थी, मेरा भी फर्ज था कि मैं भी इसकी मदद करूं, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। इस पर दादी कहती है, बिल्कुल सही किया तुमने, कितनी प्यारी बच्ची है। घर में सभी हंसवी के आने से खुश थे, पर बुआ और बड़ी माँ को ये सही नहीं लगता है। मानसी कहती है, आओ तुम लोग अंदर आओ। तभी बड़ी माँ ऊंची आवाज में कहती है, कोई अंदर नहीं आएगा। सब चौंक जाते हैं। सबको लगता है कि बड़ी माँ हंसवी को घर में नहीं आने देगी, पर तभी बड़ी माँ मुस्कुराकर कहती है, आरती तो उतारने दो। रजनी आरती की थाल देती है और फाइनली सब घर के अंदर इंटर करते हैं। हंसवी के लिए ये सब बिल्कुल अलग और नया था। वो सब कुछ बड़े से देख रही थी। बड़ी माँ कहती है, फटाफट तुम सब नहा लो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। मानसी हंसवी के पास जाकर कहती है, आओ तुम मेरे बाथरूम में नहा लो। हंसवी मानसी के साथ उनके कमरे में जाती है। हंसवी पानी का नाम सुनकर बहुत खुश थी कि फाइनली वो पानी के संपर्क में आएगी। हंसवी बाथरूम में जाती है, पर वहाँ शावर देखकर कुछ समझ नहीं पाती है कि ये क्या है, क्योंकि हंसवी पहली बार शावर देख रही थी। तभी मानसी हंसवी को शावर ऑन ऑफ करके दिखाती है। मानसी बाथरूम से बाहर आती है और हंसवी बाथरूम लॉक कर नहाने लगती है। हंसवी को शावर से नहाने में खूब मजा आ रहा था। इधर युग, गगन, जीवन और सिमरन नहाकर डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। हंसवी को लेट हो रहा था। गगन कहता है, जीवन यार डैड का फोन आ रहा है, घर पर सब इंतजार कर रहे हैं, मैं घर जाकर खा लूंगा। पर दादी कहती है, बिल्कुल नहीं, सब नाश्ता करके ही जाओगे। मानसी बहू जाओ, हंसवी को लेकर आओ। मानसी अपनी कमरे की तरफ बढ़ती है और बाथरूम के बाहर से हंसवी को आवाज देती है। अंदर से हंसवी कहती है, हाँ बस आई। तभी हंसवी अचानक से कुछ फील करती है और उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो नीचे देखती है तो उसके इंसानी पैर की जगह जलपरी वाली पूंछ थी। हंसवी घबराकर अपने गले में पहने लॉकेट को टटोलती है, जो इस समय उसके गले में नहीं था। दरअसल नहाते समय लॉकेट खुलकर कहीं गिर गया था। इधर मानसी बार बार हंसवी को आवाज दिए जा रही थी, पर हंसवी घबराकर कुछ जवाब नहीं दे रही थी और इधर उधर अपना जादुई लॉकेट खोज रही थी। हंसवी की आवाज न देने पर मानसी घबरा जाती है और दौड़कर नीचे हॉल में जाती और सबको बताती है कि हंसवी बाथरूम से कोई आवाज नहीं दे रही है। मानसी को घबराए देख सब घबराकर बाथरूम की ओर दौड़ते हैं। जीवन भी बार बार हंसवी को आवाज दे रहा था। बाथरूम के बाहर सबका शोर सुनकर हंसवी और घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जीवन फैसला करता है कि वो बाथरूम के गेट को तोड़ देगा। वो गेट को तोड़ने लगता है और कुछ धक्कों में ही दरवाजा खुल जाता है और अंदर का नजारा सबके सामने था। सो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही। आगे क्या होता है, आखिर घर वालों ने क्या देखा होगा? क्या हंसवी का जलपरी रूप सबके सामने आ गया? क्या जीवन को पता चल जाएगा कि जिसे वो जलतारागढ़ से लेकर आया है वो इंसान नहीं बल्कि एक जलपरी है? क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताएं और एपिसोड 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।